हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज अपन लोग नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज मैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, कि कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाली हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे स्टॉक मैं ढूंढ के लाया हूँ। इसमें आप टेक्निकल्स के हिसाब से मैं फंडामेंटल्स भी डिस्कस करूँगा उन स्टॉक के, शॉर्ट टर्म के सारे स्टॉक के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी स्टॉक्स की तरफ। पहला स्टॉक निकल के आ रहा है यहाँ पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। पहली बात कर लेते हैं, इसमें डबल बॉटम जैसा कोई चार्ट पैटर्न बनने को दिखाई दे रहा है, और ये आज यहाँ पे वॉल्यूम, ग्रेट वॉल्यूम के साथ यहाँ पे चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे स्टॉक को ख़रीद लेते हैं, आज भी ख़रीद लेते हैं तो वो कोई बात नहीं है। 187 इस स्टॉक का प्राइस टारगेट, और इसको कट कर जाता है 187 को एक बार स्टॉक, तो ये और भी ऊपर जा सकता है। तो पावर ग्रिड एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और अपन लोग इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स, पहले मैं अपने टेक्निकल्स बता देता हूँ। ये तो इसमें डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे एम भी, जो मैं बता देता हूँ आपको, ब्लू लाइन एम लाइन है, ऑरेंज लाइन सिग्नल लाइन है। एम ने यहाँ पे सिग्नल दे दिया है, ये बियर बुलिश कट ओवर कर दिया है, और भी 60 के ऊपर है। तो इसका मतलब इस स्टॉक को कन्फर्मेटिव बाय है ये स्टॉक एक तरह से, मतलब कंफर्म आप बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को। जैसा कि आपने डिस्क्लेमर में देखा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर इन्वॉल्व कीजिएगा अपने में। तो चलते हैं अपने फंडामेंटल्स। यहाँ पे मैंने स्क्रीनर खोल लिया है जिसपे मैंने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, वही है पावर ग्रिड कंपनी है अपनी। और आप लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें, दो चार बातें। वो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है 124,093 करोड़ का, और करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे दिख रही है 178। और यहाँ पे अपन लोगों को हाई और लो दिखा रहा है 52 वीक का, PYE दिखा रहा है, ROCE दिखा रहा है। ये सब अपन लोग नीचे देखने वाले हैं अभी, इसलिए इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस है, इसलिए हल्का सा लॉन्ग टर्म के लिए खतरा है, लेकिन इतना भी बेकार स्टॉक नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। 18% ROCE, फेस वैल्यू वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे चार्ट है, चार्ट अपन लोग पहले एनालाइज कर चुके हैं। प्रोज एंड कॉन्स की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोज एंड कॉन्स में क्या क्या आ रहा है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड बहुत अच्छा देता है स्टॉक, और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड। 44.37% अपनी प्रॉफिट्स का ये डिविडेंड में पे कर देते हैं। और डेप्ट भी इनका इम्प्रूव हुआ है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये कौन सा थोड़े से, द प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज बाय -4.3%, -4.93% प्रोमोटर्स ने अपने शेयर सेल किए हैं। बस ये एक डाउन साइड पॉइंट निकल के आ रहा है कि -4.93% प्रमोटर्स ने अपने शेयर सेल कर दिए हैं। इसका मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी से भरोसा उठ रहा है। लेकिन ये कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी थोड़ी रिसर्च करके। इस सेक्टर आप यहाँ से देख सकते हैं, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और इंडस्ट्री है पावर जनरेशन एंड सप्लाई, मतलब सप्लाई का काम करती है, जनरेट भी करती है, सप्लाई भी करती है पावर। अब ये वाला अपन लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए अपन लोगों को करंट मार्केट प्राइस 177.90 की देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अपन लोगों को PYE रेशियो 9.13 का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ROCE 11.43% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इतना ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है। और करंट रेशियो भी इतना अच्छा नहीं है। इसका फंडामेंटल्स इसके थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी इतना अच्छा नहीं है। और प्लेस शेयर जीरो है, ये इसका अपसाइड है। एक कंपनी का फ्री कैश फ्लो इसके पास 9948 करोड़ के हैं, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा है। और रिजर्व्स इसके पास 64,704 करोड़ के रिजर्व्स हैं इसके कंपनी के पास। और इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं आप, यहाँ पे इक्विटी कैपिटल आपको दिख रही होगी 5231.59 करोड़ है। और डिविडेंड यील्ड ऊपर ही मैंने बता दिया था, काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ROE और ROCE और प्लेज शेयर के मामले में ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, डिविडेंड यील्ड में भी बहुत ही अच्छी है, और इसके रिजर्व्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। और फ्री कैश फ्लोज, इसमें ये कंपनी अपसाइड है। और
अपन लोग बात कर लेते हैं इसके, और क्या बचा है, और सारा कुछ देख लिया अपन लोगों ने। और से दूसरी कंपनी में चलते हैं। अब अपने दूसरी कंपनी का नाम है, तो अपनी दूसरी कंपनी निकल कर आ रही है यहाँ पे अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में क्या है, आप लोग कप एंड हैंडल का चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है। और चार्ट पैटर्न आपको नहीं आती हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप पूरा टेक्निकल एनालिसिस पढ़ सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एमएसीडी भी अच्छा ही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से एमएसीडी डाउन कट करने वाला था लेकिन रिफ्लेक्ट कर गया है। और आरएसआई भी 60 के ऊपर जाने वाला है लेकिन अभी गया नहीं है। मतलब इस कंपनी में इतना भी डाउन साइड नहीं है। अगर ये एक बार ब्रेकआउट हो गया तो आप इस कंपनी को ख़रीद सकती हैं। ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन भी देख सकती हैं, और कंफर्मेशन मिल गया तो आप लोगों का प्राइस टारगेट रहने वाला है कुछ। आप लोगों का प्राइस टारगेट मैं बता देता हूँ। प्राइस टारगेट रहने वाला है आपका, इसको नीचे करके देखते हैं, आपका प्राइस टारगेट रहेगा 240। अगर एक बार ब्रेकआउट हो गया अपोलो टायर्स का, ब्रेकआउट कैंडल बन गई, तो यहाँ पे प्राइस टारगेट अपना 240 का रहने वाला है। ब्रेकआउट कब होगा अब बात कर लेते हैं। ब्रेकआउट तब होगा जब ये कंपनी क्रॉस कर जाएगी 224 को। अगर ये क्रॉस कर गई तो 240 तक इसका प्राइस टारगेट रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इधर स्क्रीनर पे आ गए अपन लोग, यहाँ पे टाइप करते हैं अपोलो टायर्स। यहाँ पे आ गए, अपोलो टायर्स पे क्लिक कर दिया, अपोलो टायर्स खोल लिए। अपोलो टायर्स में नीचे चलते हैं, ये आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक वैल्यू के पास ही लगभग शेयर चल रहा है। और यहाँ पे नीचे चलेंगे तो प्रोज एंड कॉन्स मिल जाते हैं अपन लोगों को कंपनी के। यहाँ पे प्रोज, कंपनी हैज़ एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर, मतलब क्वार्टर्स में इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग गुड डिविडेंड यील्ड 42.28%। पिछली कंपनी की तरह ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती रहती है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड द पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 7.8 ओवर 5 ईयर। 7.98%, लगभग 8% का सेल ग्रोथ घटा है, तो इसका ये डाउन साइड हो गया। और द कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE इसका कम है, इसलिए इस एक डाउन साइड ये हो गया इसका। और द कंपनी might कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये इसके डाउन साइड्स हो जाती हैं। अपन लोग अब थोड़े से रेशियोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। रेशियोज़ अपन लोगों को देखने को मिल जाती हैं। 222 इसकी करंट मार्केट प्राइस है, और 12 इसका PE रेशियो है। और ROCE भी ठीक ठाक दिख रहा है अपन लोगों को, 9.42%। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। डेप्ट इस पर बहुत कम है कंपनी पर। और करंट रेशियोज भी इसका ठीक ठाक है, इतना बढ़िया नहीं है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी इसका ठीक ठाक है। और प्लेस शेयर, ये मुझे बात बेकार लगी। इस कंपनी के जो प्लेस शेयर इस कंपनी के लगभग 5% है, 4.96 है। इसको आप लोग 5% कंसीडर कर सकते हैं। लगभग 5% इसके प्लेस शेयर हैं, तो ये एक डाउन साइड है लॉन्ग टर्म के लिए। पर शॉर्ट टर्म के लिए आप 10 से 15 दिन के लिए इस शेयर को ख़रीद सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्री कैश फ्लोज देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को 1290 करोड़ के। और यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल जाती है 11369 करोड़ के। और इक्विटी कैपिटल है ये इसकी 63 करोड़ की। और 1.57 इसका आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाता है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है। और ROE की बात करें तो अपन लोगों को ROE देखने को मिल जाता है इसका 6.67, जो कि इतना भी अच्छा नहीं है। अपन लोग आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी अपन लोगों की निकल के आ रही है। तो गाइस अपनी अगली कंपनी निकल के आ रही है KRBL लिमिटेड। KRBL लिमिटेड के बारे में थोड़ा टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। अब टेक्निकल्स इसके कैसे हैं देख लेते हैं अपन लोग। टेक्निकल्स इसके, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है इसको ब्रेक कर चुकी है KRBL लिमिटेड। तो रेजिस्टेंस 2 तक जाने की इसकी पूरी संभावना बन रही है। रेजिस्टेंस 2 इसका 283 पर है। 283 को अगर ये ब्रेक कर गई, एक बार ये कंपनी 283 को ब्रेक कर जाती है
तो ये जाएगी 300 तक, 304 तक जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ सही से कि अगर एक बार अभी इसका 271 प्राइस है, अगर ये 283 को ब्रेक कर गई, अभी भी आप खरीद सकती हैं, 283 तक का प्रॉफिट मिल सकता है आपको। लेकिन अगर ये 283 पे आप खरीदते हैं, 283 को ब्रेक कर जाती है कंपनी, तो आपको 304 तक ये कंपनी जाती हुई दिखेगी। 304 तक इस कंपनी का प्राइस टारगेट रहेगा। अभी फ़िलहाल में इसने डिविडेंड भी दिया है 15 सितंबर को, अभी परसों पर कल ही दिए। डिविडेंड की डेट थी, लास्ट डेट थी डिविडेंड मिलेगी। और MACD भी कट कर चुका है और बुलिश क्रॉस ओवर कर दिया है, और RSI भी 60 के ऊपर है। इसका मतलब ये स्टॉक फुल पावर में है, इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। और इसमें से आप शेयर मेरी एडवाइस से ना ख़रीदें, एक बार आप अपनी रिसर्च ज़रूर इन्वॉल्व करें। अगर आप अपनी रिसर्च इन्वॉल्व नहीं करती हैं तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको रिसर्च करनी है, आपको समझना है रिसर्च क्या कर लें, इसमें आपको समझ में नहीं आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा देखना आ जाएगा, कैसे देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फिबोनाची, बॉलिंजर बैंड्स और MACD RSI और बॉलिंजर बैंड फिबोनाची, इस सब के बारे में सारे इंडिकेटर्स और सारे चार्ट पैटर्न, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात की है उसमें मैंने। तो इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अपन लोग इसमें टाइप कर देते हैं KRBL लिमिटेड आ चुकी है कंपनी। KRBL लिमिटेड खुल रहा है। KRBL लिमिटेड अपन लोगों की कंपनी आ चुकी है, KRBL लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप 2-4 बातें लिखी हैं KRBL लिमिटेड के बारे में, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं। KRBL लिमिटेड के बारे में 2-4 बातें लिखी हैं और की पॉइंट्स लिखा है यहाँ पर, आपको देखना है तो देख सकते हैं, ये की पॉइंट्स है। और मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ आपको। एक्सपेंड करके यहाँ से आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकती हैं, पढ़ना चाहती हैं तो। अपन लोग आगे बात कर लेते हैं इसका मार्केट कैप वगैरह के बारे में। बुक वैल्यू इसकी 157 है, लगभग थोड़ा ही ज़्यादा है अभी बुक वैल्यू से शेयर, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रोज एंड कॉन्स की तरफ आ चुके हैं अपन लोग। जैसा कि अपन लोगों ने पिछली 2 कंपनीज में देखा, कंपनीज आर रिड्यूस डेप्ट इसने अपना कम करने की कोशिश की है। कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री होने की कंपनी ने कम कोशिश की है। कंपनी ने पहले डेप्ट रिड्यूस करके आपको डेप्ट फ्री कर लिया है। और देखिए अपन लोग देख सकते हैं, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ और 3.1% ओवर द पास्ट 5 ईयर में इसने एक पुअर सेल ग्रोथ दिखाई है। और KRBL के बारे में थोड़े बहुत रेशियोज़ देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे रेशियोज़ देखने को मिल जाते हैं। करंट मार्केट प्राइस ये रही, और PY रेशियो 11 का मिल जाता है, और ROCE आप लोगों को 19% का मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है, मतलब अच्छा ही मान सकती हैं। ROCE मोर देन 10% बेटर है, मोर देन 10% अपन लोग बेटर मान के चल सकती हैं। 19% है, ये बार बढ़ जा रहा है, बड़ा बना देता हूँ। 19% और डेप्ट फ्री कंपनी है एकदम। थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इतना वो नहीं मैटर करता है। करंट रेशियो इसका बहुत ही अच्छा है, 8.8। और इन्वेंट्री टर्नओवर देखते हैं इसकी इंडस्ट्री कौन सी है। इंडस्ट्री इसकी फूड प्रोसेसिंग है, FMCG से निकल के आती है। अब इसका FMCG कंपनी में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत मैटर करता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। अपन लोग प्लेस शेयर देख सकते हैं, यहाँ पे 0% है, जो कि अच्छी बात लगी मुझे। अब कैश फ्लोज देख लेते हैं। कैश फ्लोज यहाँ पे कम देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी कम कैश फ्लोज हैं, पर ठीक ठाक हैं। रिजर्व्स अपन लोगों को यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। और इक्विटी कैपिटल, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि इसका 23 करोड़, ओनली 23 करोड़ का फंड इक्विटी कैपिटल है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। और अपन लोगों को यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, और ROE भी 16%, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और ये तो इंटरप्राइज वैल्यू है, इससे अपने कोई मतलब नहीं है। अब देख लेते हैं इस कंपनी का पॉइंट्स कितने देते हैं अपनी तरफ से। पॉइंट्स में मार्किंग करते हैं इस कंपनी का। पॉइंट्स में पहली चीज़ मैं उस पर बॉक्स बनाता जाऊँगा जो चीज़ इसकी अच्छी है। ROCE काफ़ी अच्छा लगा, डेप्ट टू इक्विटी भी अच्छा है, करंट रेशियो भी अच्छा है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर प्लेज रेशियो सही है, ये भी सही है, रिजर्व भी सही है, इक्विटी कैपिटल स्मॉल कैप के हिसाब से सही है, इतना मैटर नहीं करता।
देख लेते हैं एक बार। और डिविडेंड यील्ड, ये देखिए इस कंपनी में आप लोगों को पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्था पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठवा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट। ये इस कंपनी के प्रोज वाले पॉइंट हैं। और आप लोग इस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सितंबर में आप इन स्टॉक को खरीद सकते हैं अपनी रिसर्च को शामिल करके। रिसर्च ज़रूर शामिल कीजिएगा अपनी, क्योंकि अगर आप अपनी रिसर्च शामिल नहीं करेंगे तो आपको दूसरे की रिसर्च पे डिपेंड नहीं रहना है, अपनी भी रिसर्च करना है। अगर आपको रिसर्च नहीं करना आता है तो आप टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देखिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर है भी है तो ग्रो में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकती हैं। क्यों खुलवाएंगे आप, इसका मैं एक फ़ायदा बताता हूँ। पहली बात, आप लोगों को फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने को फ्री खुला हुआ मिलता है। और आप अगर इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से अगर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ भी मिल सकते हैं। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे AMC लगेगा इन फालतू में। फ्री AMC है, बिल्कुल भी AMC नहीं लगेगा अगर आप लिंक डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाती हैं। अब आप ब्रोकरेज, तो इसमें इंट्राडे के ब्रोकरेज 0.05%, जो कि बाकी ब्रोकर बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये 0.05% लेता है। और मैक्सिमम ₹20। अगर ये 0.20 से कम होगा तो 0.05 से कैलकुलेट करेंगे। अगर 20 से ज़्यादा निकल रहा है तो ₹20 मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा इंट्राडे का ब्रोकरेज नहीं लगेगा। इक्विटी डिलीवरी में भी बहुत कम ब्रोकरेज लगता है। सारे सेक्टर्स में बहुत कम ब्रोकरेज लगता है। उसमें आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं से ही एक प्लेटफॉर्म से आप काफ़ी काम कर सकती हैं। तो ग्रो में डीमैट अकाउंट खुलवाना ना भूलें। इससे आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा भी हो सकता है। 100 रुपीज़ मैं आपके लिए लिख देता हूँ। 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है आपको अगर आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक में खुलवाते हैं तो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकती हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, और या फिर आपको बेसिक्स का कोर्स चाहिए, आपको बेसिक्स नहीं आती है तो कमेंट कीजिए। अगर मुझे 10-15 कमेंट मिलते हैं बेसिक्स के कोर्स के ऊपर या फिर ऐसी ही वीडियो के ऊपर, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा ऐसी ही आपके लिए, और आपको टिप्स दूंगा। थैंक्स। तो मेरा काम यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय।